हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा और सीडीपीओ को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन। आज का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। पहले नोट्स के माध्यम से देखें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य है जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासन था। भाग ख में राज्य के विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद शक्ति। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति है। संसद साधारणतः बहुमत से नए राज्यों को निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्य की अनुमति से कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट फैक्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों का निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश में को सौंप सकती है। नेक्स्ट है, जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। नेक्स्ट है, आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने पर सिफारिश की। नेक्स्ट है, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेपीपी समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है, हालांकि पोटू श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नहीं, हम लोग देखते हैं नए राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 20 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3।
इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्रों, सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, नए राज्यों की गठन शक्ति निहित है, तो ये संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखें तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो संसद को। नेक्स्ट है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने और नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो ये राज्यों का यूनियन है। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों का नाम, प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों के राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति का समझौता द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ को राज्यों के अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, अतः विकल्प भारतीय राज्य संघ पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा, इस प्रकार की विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। इसकी व्याख्या है, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान के संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए, तो यह हो जाएगा साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक पारित होना अनिवार्य है, तो ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य के क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा इसे पद विधान सहित नियुक्त किए गए हैं प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है भारत संघ नहीं है। दूसरा कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा, तो कथन गलत है और कारण सही है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा नहीं कर सकती है, अतः ए गलत है और अर्घ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों को सीमाओं में बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है, तो हो जाएगा राज्य की नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो एक राज्य संघ का क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसका हम लोग आंसर देखें तो तीनों सही है। तो पहला है, संविधान यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।
दूसरा, एसके धर आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों का पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान की प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग विलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की कमेटी जेबीवी कमेटी ने अप्रैल 1949 को प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार को राज्यों का पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जगह केवल एक, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारतीय संविधान के तहत राज्यों का संघ स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ के नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्य एवं भागों के मध्य मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य का संघ से पृथक हो सकने पर कोई अधिकार होने पर अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों और न्यायालय आवागमन, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निबंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत के अलग होने पर मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को। इसकी व्याख्या है, भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस सूची का अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची। इसकी व्याख्या है, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उसके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर होगा 20। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 81, 31वें संशोधन 1973 तथा गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों का निर्वाचन क्षेत्रों और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19, दिल्ली 7, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव 2, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1 है। जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8 है, दिल्ली 3, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4 है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए हैं? तो ये बनाए हैं 14 राज्य, 6 से संघ राज्य। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्य का पुनर्निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। पुनः जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य व 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं।
दादर और नगर हवेली दमन द्वीप के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्र ने 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई है। अतः वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी तो यह हो जाएगा 28। इसकी व्याख्या है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है। नेक्स्ट है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं तो ये 8 हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है तो यह गोवा होगा। इसकी व्याख्या है भारत की संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट है किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है तो आंध्र प्रदेश का नहीं बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली है तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के प्रथम सूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है तो 59वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59वां संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम करते हुए उनके एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है तो इसका आंसर होगा 240(1) का ख पुडुचेरी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है तो इसका आंसर होगा डी। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे तो ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग इसकी व्याख्या होगा फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाली के शासन के में ये थे। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम भारत में एक संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है तो 36वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है बिहार को काट कर एक पृथक वनचालन का राज्य बनाना संभव है तो इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखिए राज्यों का निर्माण करने के अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काट कर पृथक वनचालन राज्य बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश 1956, आंध्र प्रदेश 1953, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963 1 दिसंबर, हरियाणा 1966 1 नवंबर, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972 21 जनवरी, सिक्किम 1975 16 मई, अरुणाचल प्रदेश 1987 20 फरवरी, छत्तीसगढ़ 2000 में 1 नवंबर, उत्तराखंड 2009 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है तो बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप में आया था तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था उनके बाद गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि हो जाएगा तीसरा यानी कि पहले नागालैंड फिर हरियाणा फिर मेघालय तब सिक्किम। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों में बनाने का सही कालक्रम का पहचान कीजिए तो इसका आंसर होगा पहले आंध्र प्रदेश फिर हरियाणा हिमाचल प्रदेश तब सिक्किम होगा यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों का निर्माण सही अवरोही क्रम में बताना है, तो ये होगा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है, तो नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। नागालैंड के अस्तित्व में आने पर वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था, तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। हिमाचल प्रदेश का होगा। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, 26 स्टेट 26 जनवरी 1950। असम 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को। और पंजाब में 15 अगस्त 1947 को, क्या 26 जनवरी 1950 को स्टेट बनाया गया। हिमाचल प्रदेश 15 अगस्त 1948 और 25 जनवरी 1971 को स्टेट्स बनने की सूची में दिया गया। नेक्स्ट निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। नेक्स्ट है उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ अथवा अन्य द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में। पीपुल्स वार ग्रुप PWG नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश के कोडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी व्याख्या नहीं दिया हुआ है। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, इसका आंसर होगा 1956। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य, इसकी व्याख्या। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में सृजित वर्ष 1953 में हुआ। नेक्स्ट है भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की एक भाषाई राज्य में ग्रुप में गठित किया गया था, तो जगह 1953। नेक्स्ट है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो जगह 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र राज्य सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो ये बिहार को नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या है अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के रूप में है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो जगह कथन A और B दोनों सत्य है। कांग्रेस का नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांत का गठन मांग को अस्वीकार कर दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन के लिए 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता को लेके। थैंक यू।